हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UK SSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा उधम सिंह नगर। सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको उधम सिंह नगर में आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इसमें आपको जितने भी हमारे पास उधम सिंह नगर से प्रश्न बनेंगे वो आपको सारे के सारे सभी के सभी प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उधम सिंह नगर में हमारे एक बार और बोल दो आपसे कि उधम सिंह नगर आपको इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न ये है कि उधम सिंह नगर की स्थापना कब हुई। पहला प्रश्न है कि उधम सिंह नगर की स्थापना कब हुई। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, उधम सिंह नगर की स्थापना कब हुई थी हमारे पास। अगर परीक्षा वाणी के हम अनुसार देखें, किसके अनुसार देखें, अगर हम परीक्षा वाणी के अनुसार देखें तो 23 दिसंबर 1995। कब? 23 दिसंबर 1995 में हुई थी। और अगर हम इसी तरह से किसी के कहने के या उनके किसी के मत के अनुसार इस तरह से देखें तो 26 दिसंबर 1995, ठीक है। तो हमारे पास जो है 26 दिसंबर 1995 और परीक्षावाणी के अनुसार 23 दिसंबर 1995। तो हमें वहाँ पे इन दोनों ऑप्शनों का याद रखना है और उनमें से जहाँ जो भी इनमें से एक ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा तो आपको उसी पर टिक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कि उधम सिंह नगर का उपनाम क्या है। तो उधम सिंह नगर का जो उपनाम था, उधम सिंह नगर का उपनाम क्या है। उधम सिंह नगर के दो उपनाम है, नौ लखिया। एक क्या है, एक है नौ लखिया माल, नौ लखिया माल। और दूसरा क्या है, दूसरा है 84 माल, 84 माल। तो उधम सिंह नगर के दो उपनाम थे, एक नौ लखिया माल और एक 84 माल। तो आपको ये भी कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कि उधम सिंह नगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उधम सिंह नगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो उधम सिंह नगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, वो लगती है नेपाल से। किस देश से लगती है, उधम सिंह नगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। फिर नेक्स्ट कि उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय रुद्रपुर की स्थापना किस चंद राजा ने की थी। तो किस चंद राजा ने की थी, वो की थी रुद्र चंद ने। किसने की थी, वो की थी रुद्र चंद ने की थी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि उधम सिंह नगर पहले किस जिले का भाग था। हमें यहाँ पे ये बताना है कि उधम सिंह नगर जो था पहले किस जिले का भाग था। तो पहले उधम सिंह नगर किस जिले का भाग था, वो था हमारे पास नैनीताल का। तो नैनीताल से ही क्या हुआ था, नैनीताल से काट कर इसको अलग किया गया था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वही मैंने आपको बता दो ऑप्शन कि या तो आ जाए हमारे पास 23 दिसंबर 1995 या फिर आ जाए 26 दिसंबर 1995। तो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होगा। तो उधम सिंह नगर की जिले की जो स्थापना हुई थी, किस जिले से हुई थी, वो नैनीताल से कटकर हुई थी। फिर नेक्स्ट कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी, JL नेहरू ने की थी। तो JL नेहरू ने ही की थी, ठीक है। JL नेहरू ने यहाँ पे देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो ये स्थापना की थी, ये यहाँ पे स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी ये, तो ये स्थापना हमारी हुई थी 1960 में। 1960 में स्थापना हुई थी इसकी। और ये कितने एकड़ ज़मीन पर हुई थी, लगभग 16,000 एकड़ ज़मीन पर, 16,000 एकड़ ज़मीन पर इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, हमारे पास इसकी जो हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो पंतनगर में स्थित है, ठीक है। तो वहाँ पे हुई थी। तो काशीपुर का पुराना नाम, फिर हमारे पास ये आएगा
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। तो उसने कहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। तो ब्रिटिश गवर्नर कौन थे उस समय के थे माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर उस समय के ब्रिटिश गवर्नर रहे थे। ठीक है, उसने सिर्फ यहाँ पे क्या, क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि उधम सिंह नगर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे उधम सिंह नगर का संबंध है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सभी को पता होगा किस तरह से संबंध है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो, जो उधम सिंह नगर के माता और पिता थे वो वहाँ पे उस गोलीबारी में मारे गए थे। तो तभी से ये यहाँ से प्रश्न आता है। फिर काशीपुर का पुराना नाम, काशीपुर का पुराना नाम क्या है। तो काशीपुर का पुराना नाम क्या है यहाँ पे, गोवीसाण। तो काशीपुर का पुराना नाम क्या है, काशीपुर का पुराना नाम है यहाँ पे हमारे पास गोवीसाण। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना कब की गई। प्रश्न आपके पास यहाँ पे ये आया कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना कब की गई। तो काशीपुर की स्थापना हमारे पास 1639 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कब की गई थी, 1639 ईस्वी में की गई थी। फिर नेक्स्ट है काशीपुर को नगर क्षेत्र कब बनाया गया था। तो काशीपुर को नगर क्षेत्र कब बनाया गया, 1872 में बनाया गया था। तो काशीपुर को नगर क्षेत्र कब बनाया गया, 1872 में बनाया गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि या प्रथम कवि गुमानी पंथ की जन्म स्थली है। तो कौन, वो काशीपुर में कौन, वो सॉरी उधम सिंह नगर में कौन सा स्थान है, वो भी हमारे पास काशीपुर ही है। तो काशीपुर में ही इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट प्रश्न कि जागेश्वर टीला, वंशावली टीला, शक्ति देवी मंदिर टीला आदि कहाँ पर स्थित है। तो ये भी कहाँ पर स्थित है, काशीपुर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, काशीपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि ज्वाला देवी मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ज्वाला देवी मंदिर जो है वहाँ पे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है उज्जैनी देवी मंदिर के नाम से। तो किस नाम से जाना जाता है, उज्जैनी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न कि प्रसिद्ध चैती मेला आयोजित होता है। तो प्रसिद्ध जो चैती मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, काशीपुर में ही लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगता है, काशीपुर में लगता है। आपको एक बात और बता कि अगर उधम सिंह नगर के हमारे पास अधिकतर जो ऑप्शन रहेंगे 70 से 80% जो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, वो कहाँ के रहते हैं, काशीपुर के ही रहेंगे। ठीक है, क्यों, काशीपुर में काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसीलिए काशीपुर के आप यहाँ पे देखना, काशीपुर के आपको यहाँ पे इतने प्रश्न देखने को मिलेंगे, काफ़ी जो आपने पढ़े भी होंगे और कुछ आपके लिए नए भी होंगे यहाँ पे। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि भीम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। तो भीम द्वारा स्थापित कौन सा शिवलिंग है या किस मंदिर का शिवलिंग है। तो वो है मोंटेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। तो मोंटेश्वर महादेव मंदिर शिवलिंग स्थित है, मोंटेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ में किस मंदिर का उल्लेख किया है। तो ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग ने अपने मंदिर में अपने ग्रंथ में किस मंदिर का उल्लेख किया है। तो किस मंदिर का उल्लेख किया है, वो भी मोंटेश्वर मंदिर का ही उल्लेख किया है। यहाँ पे किस मंदिर का क्या, मोंटेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख किया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि उधम सिंह नगर में स्थित किस झील को पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा रूप में दान दी थी या दक्षिणा रूप में दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कहा है, उधम सिंह नगर में किस झील को पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को कौन सी झील दक्षिणा के रूप में दी थी। तो कौन सी झील दी थी वहाँ पे दक्षिणा के रूप में,
वो दी थी द्रोण सागर झील। कौन सी झील? द्रोण सागर झील। द्रोण सागर झील, तो द्रोण सागर झील ही दी थी, द्रोणाचार्य से द्रोण सागर झील दी थी। फिर नेक्स्ट पर्सन कि बाला सुंदरी मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाला सुंदरी मंदिर जो है, बाला सुंदरी मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो वो चेती के नाम से जाना जाता है, चेती नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? चेती के नाम से जाना जाता है। बाला सुंदरी मंदिर का दूसरा नाम क्या है? चेती नाम है। फिर नेक्स्ट कि बाला सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बाला सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था औरंगजेब ने। किसने कराया था? वो औरंगजेब ने बाला सुंदरी मंदिर का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। फिर नेक्स्ट पर्सन हमारे पास कि भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो किसने की थी? वो की थी कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने। और ये कब की थी? ये की थी 29 अप्रैल 2011 को। तो 29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं IIM। IIM जो नेक्स्ट पर्सन है वो हमारे पास यही है कि IIM की स्थापना कब हुई या भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 29 अप्रैल 2011 को कपिल सिब्बल ने की थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट पर्सन कि महर्षि दयानंद कीर्ति स्तंभ है। महर्षि दयानंद कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? वो उधम सिंह नगर में ही स्थित है, US नगर। ठीक है। फिर रुद्रपुर का प्राचीन नाम, रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो रुद्रपुर का जो हमारे पास प्राचीन नाम है, रुद्रपुर का प्राचीन नाम ही हमारे पास नौ लखिया माल। तो नौ लखिया माल या 84 माल किस नाम पर पड़ा है? उधम सिंह नगर के प्राचीन नाम पर ही रुद्रपुर का प्राचीन नाम पड़ा है। 9 लखिया माल बोल दो और या इसको भी 84 माल बोल दो। ठीक है, तो बात वही है। फिर नेक्स्ट पर्सन कि अटरिया देवी मंदिर, अटरिया देवी मंदिर स्थित है। तो जो अटरिया देवी मंदिर, क्वेश्चन नंबर 24, अटरिया देवी मंदिर कहाँ पर स्थित? तो ये भी हमारे पास कहाँ पर स्थित है? रुद्रपुर में। अटरिया देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? रुद्रपुर में स्थित है। तो रुद्रपुर में अटरिया देवी मंदिर स्थित है। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा कि नानकमत्ता का प्राचीन नाम क्या है? तो नानकमत्ता का जो प्राचीन नाम था, नानकमत्ता का प्राचीन नाम है यहाँ पर बक्सी। क्या नाम है? बक्सी। तो नानकमत्ता का प्राचीन नाम क्या है? बक्सी, जिसको हम गोरखमत्ता भी बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पर्सन किस नानक सागर डैम किस नदी पर स्थित? तो नानक सागर डैम किस नदी पर स्थित? तो वो है नंधौर नदी पर। तो नानक सागर डैम किस नदी पर स्थित है? नानक सागर डैम जो है नंधौर नदी पर स्थित है। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु रहे हैं। फिर नेक्स्ट 28 कि जसपुर में टाउन सरिया कमेटी, टाउन सरिया कमेटी की स्थापना कब हुई? तो जसपुर में टाउन सरिया कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारे पास 1850 में। तो जसपुर में टाउन सरिया कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1850 में हुई थी। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पर्सन आएगा, हमारे पास नेक्स्ट पर्सन आएगा 29 कि उधम सिंह नगर में बाजपुर शहर किसने बसाया था? तो उधम सिंह नगर में बाजपुर शहर किसने बसाया था? तो ये बसाया था बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद ने उधम सिंह नगर में बाजपुर शहर का निर्माण या स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट आएगा कि हमारे पास कि किसान मेले का आयोजन होता है। तो किसान मेले का आयोजन होता है तो किस स्थान पर किसान मेले का आयोजन होता है? उधम सिंह नगर में। तो किस स्थान पर होता है? वो होता है पंतनगर। तो पंतनगर में किसान मेले का आयोजन किया जाता है। फिर नेक्स्ट पर्सन की गिरिताल स्थित है। गिरिताल कहाँ पर स्थित? तो गिरिताल कहाँ पर स्थित है? काशीपुर में गिरिताल स्थित है। काशीपुर में गिरिताल स्थित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पर्सन कि सैयद
मासूम मियाँ, मासूम, मासूम, तो सैयद मासूम मियाँ की मज़ार, जो मज़ार है वो कहाँ पर स्थित, तो सैयद मासूम मियाँ उत्तर उधम सिंह नगर में किस स्थान पर स्थित है, तो सैयद मासूम मियाँ की मज़ार कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारे पास रुद्रपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रुद्रपुर में स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि झारखंडी मंदिर स्थित है, तो झारखंडी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो झारखंडी जो मंदिर है हमारे पास जसपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जसपुर या काशीपुर, जसपुर पड़ेगा कहाँ पर हमारा, काशीपुर में पड़ेगा, ठीक है। तो जसपुर काशीपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि उधम सिंह नगर के प्रमुख मेले, तो उधम सिंह नगर के प्रमुख जो मेले हैं, 3 ही मेले हैं उधम सिंह नगर में, तो 3 मेले, एक चेती का मेला, एक अटरिया मेला और एक हमारा लास्ट रहेगा नानक मत्ता, नानक मत्ता। तो नानक मत्ता का मेला, तो उधम सिंह नगर में सिर्फ हमारे पास 3 मेले हैं, चेती का मेला, अटरिया मेला और नानक मत्ता, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि नेक्स्ट प्रश्न ये है कि औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है, तो उधम सिंह नगर में औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है, तो आपके पास सिर्फ ये है, तो ये कहाँ पर स्थित है, सिर्फ उधम सिंह नगर में स्थित है। तो औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि गन्ना विकास संस्थान, तो गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये गन्ना विकास संस्थान हमारा काशीपुर में स्थित, तो गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, काशीपुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारा कि राजकीय हथकरघा डिजाइन केंद्र स्थित है, तो राजकीय डिजाइन केंद्र हथकरघा कहाँ पर है, ये भी हमारे पास काशीपुर में ही स्थित है, काशीपुर में ही आयोजित होता है, तो मतलब सॉरी कहाँ पर स्थित है ये डिजाइन केंद्र, काशीपुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि जो राजकीय हथकरघा डिजाइन केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारा कि औषधीय एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, पंतनगर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, पंतनगर, तो पंतनगर में ये स्थित है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट 40वां प्रश्न आएगा कि हरि मंदिर, तो हरि मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हरि मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी हमारा रुद्रपुर में स्थित है, तो हरि मंदिर कहाँ पर स्थित है, रुद्रपुर में स्थित है। फिर 41 कि लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना कब हुई, तो लक्ष्मी नारायण जो उधम सिंह नगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना कब हुई, तो इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी, 1967 से 68 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, तो 1967 से 1968 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है, तो सबसे कम वन क्षेत्र एरिया में सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ का है, तो वो भी हमारे पास उधम सिंह नगर का ही है, तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, उधम सिंह नगर में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट कि उधम सिंह नगर जिले का प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो कौन थे वो, जो जिनके नाम पर उधम सिंह नगर नाम पड़ा, तो वही उधम सिंह, सरदार उधम सिंह भी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरदार उधम सिंह। तो सरदार उधम सिंह का अन्य नाम क्या था, अन्य नाम था उनका शेर सिंह, तो अन्य नाम क्या था इनका, शेर सिंह अन्य नाम था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि उधम सिंह नगर के भूभाग को किस झील में किस काल में 9 लाख रुपए का लगान देने के कारण इसे 9 लखिया माल कहा गया है, तो उधम सिंह नगर में भूभाग को किस काल में कहा, तो ब्रिटिश काल में इसे क्या कहा गया है, ब्रिटिश काल में इसे 9 लखिया माल कहा गया है, किस काल में कहा गया है, तो ब्रिटिश काल में 9 लखिया माल कहा गया है। फिर नेक्स्ट कि उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर ही सबसे दक्षिणी जिला है, उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला। और प्रगतिशील भी कौन सा, सर्वाधिक प्रगतिशील जिला या जनपद कौन सा है, वो भी उधम सिंह नगर ही स्थित, उधम सिंह नगर ही है। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा कि सरदार उधम सिंह को अन्य किस नाम से जाना जाता, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि सरदार उधम सिंह का अन्य नाम क्या है, शेर सिंह के नाम से उन्हें जाना
जाता है। फिर नेक्स्ट कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का उत्तरदायी किसे माना जाता है। उत्तरदायी किसको माना जाता है, जो ये करवाया था, ये किसने करवाया था, जनरल डायर ने कराया था। किसने कराया था, जनरल डायर ने कराया था। लेकिन जब यहाँ पे जिसमें गोलीबारी हुई थी, गोलीबारी किसने की थी, यहाँ पे माइकल ओ डायर ने की थी। गोलीबारी किसने की थी, माइकल ओ डायर ने। और करवाने का ये काम किसने करवाया था, काम करवाया था जनरल डायर ने। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास। इसमें नेक्स्ट पर्सन ये है हमारे पास कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का उत्तरदायी तो हमने पढ़ ही लिया। काशीपुर को हर्ष के समय किस नाम से जाना जाता था, तो काशीपुर को हर्ष के समय किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, काशीपुर को हर्ष के समय किस नाम से जाना जाता, तो काशीपुर को हर्ष के समय किस नाम से जाना जाता, तो वो जाना जाता था हमें गोवीसाण। तो गोवीसाण के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट पर्सन हमारे पास कि काशीपुर को 1801 में अंग्रेजों को किसने सौंपा था। जो हमारे पास काशीपुर है, काशीपुर को 1801 में किसने सौंपा था, तो वो किसने सौंप दिया था, यहाँ पे हमें सौंप दिया था यहाँ पर शिवलाल ने। तो किसने सौंपा था, यहाँ पर शिवलाल ने सौंप दिया था। तो शिवलाल ने सौंप दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास कि ललिता देवी टीला स्थित है। तो ललिता देवी टीला कहाँ पर स्थित है, काशीपुर में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ललिता देवी टीला, तो ललिता देवी टीला काशीपुर में ही स्थित है। फिर सितारगंज तहसील, सितारगंज जो तहसील है, तो सितारगंज तहसील, तो तहसील की बात की तो ये तो सिंपल सा है कि तहसील कहाँ पर होगी, पूरे ज़िले में, तो ज़िले में उधम सिंह नगर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर्सन कि उधम सिंह नगर में एससी या अनुसूचित जाति विधानसभा का क्षेत्र है। अनुसूचित जाति का तो ये मतलब जिसको हम एससी बोलते हैं, उसका एक विधानसभा क्षेत्र है। तो वो कौन सा है, बाजपुर। तो कौन सा क्षेत्र है वो, बाजपुर, बाजपुर बाजपुर क्षेत्र है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पर्सन आएगा कि उधम सिंह नगर में होने वाली प्रमुख फसल। तो यहाँ पर 3 प्रमुख फसलें हैं। तो कितनी फसलें हैं यहाँ पर, 3 प्रमुख फसलें हैं, गन्ना, चावल, गेहूँ। क्या क्या है यहाँ पे, गन्ना, चावल, गेहूँ, गन्ना, चावल, गेहूँ। तो यहाँ पर 3 इनकी प्रमुख फसलें हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर्सन, काशीपुर को गोविसाण के अलावा अन्य और किस नाम से जाना जाता है। तो काशीपुर को गोविसाण के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है उज्जैनी। किस नाम से, उज्जैनी, या बोल दो आप इसको उज्जैनी। तो उज्जैनी या उज्जैनी नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट पर्सन आएगा कि काशीपुर की स्थापना किस अधिकारी के नाम पर पड़ी। तो काशीपुर की स्थापना जो होती है, इस काशीपुर का नाम किस अधिकारी के नाम पर पड़ा, तो वो पड़ा था काशीनाथ के। तो यहाँ पर कोई अधिकारी आए होंगे काशीनाथ, तो उन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम काशीपुर रख दिया था। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट कि मोंटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। मोंटेश्वर महादेव मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो किस नदी के किनारे स्थित है, बहला नदी, बहला नदी। तो बहला नदी के किनारे स्थित है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट कि किस मंदिर का शिल्प मस्जिदों के समान माना गया है। तो किस मंदिर का शिल्प मस्जिदों के समान माना गया है, तो वो माना गया है बाला सुंदरी मंदिर का। तो बाला सुंदरी मंदिर का जो है शिल्प मस्जिदों के समान माना गया, बाला सुंदरी मंदिर का शिल्प माना गया है। फिर हमारा सेकंड और लास्ट कि कटोरा ताल दुर्ग की स्थापना चंद शासक ने करवाई थी। तो चंद शासक ने मतलब किस स्थान पर करवाई थी, कटोरा ताल दुर्ग की स्थापना चंद शासक ने कराई थी। तो कहाँ पर कराई थी, काशीपुर में कराई थी। कहाँ पर कराई थी, काशीपुर में कराई थी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा लास्ट है कि तुमड़िया बांध काशीपुर का निर्माण कब हुआ। तो तुमड़िया बांध काशीपुर का निर्माण कब हुआ, 1961 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स आपकी जो ये वीडियो है, आपकी इस वीडियो में जितना भी हमारे पास उधम सिंह नगर है, तो आपके यहाँ से हर एक प्रश्न लगभग सभी यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनका इस वीडियो में कम्प्लीटली एक जिला तो कम से कम कंप्लीट
हो जाए। धन्यवाद।